और मेड इन इंडिया के इस हिस्से में जैसा कि हमने ब्रेक से पहले आपसे वादा किया था, एक और खास मेहमान से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। ममता शाह हमारे साथ हैं, प्रिंसिपल और फाउंडर हैं ममता शाह फाइनेंशियल सर्विसेज की। वडोदरा बेस्ड ये एक फर्म है जिसकी शुरुआत यहाँ पर 1994 में हुई थी और 2016 में बीएसई स्टार एमएफ के साथ कंपनी यहाँ पर जुड़ी। ममता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे पहले, आपने मुझे बताया कि 1994 में आपने अपने बिजनेस की यहाँ पर शुरुआत की थी, फर्म की यहाँ पर शुरुआत की थी। मैम, ये वो समय होता था जब बहुत ज़्यादा लोग फाइनेंशियली, मैं ये कहूँ कि लिटरेट नहीं थे। ऐसे में उस दौरान किस तरह के चैलेंजेस आपको आते थे? चैलेंजेस जब जब शुरू किया था तो पहले तो हमारे लिए ही नया सिटी था। हम व्हेन वी मूव टू बड़ौदा, वी हैव नो फ्रेंड्स रिलेटिव्स बिकॉज इट वाज अ न्यू सिटी फॉर अस, फॉर मी एंड माय हस्बैंड, आई मीन। सो हमारे लिए कोई पहचान नहीं थी और एज ए कपल वी हैव डिसाइडेड कि भाई हम किसी के पास फ्रेंड्स रिलेटिव्स या नोन सर्कल में हम ऑब्लिगेटरी बिजनेस के लिए नहीं जाएंगे। तो करना तो है, कैसे करें, दैट वाज वन ऑफ द चैलेंज। तब 1994 में तो पोस्ट कार्ड का भी काफी टाइम हुआ करता था। तो मैंने सोचा कि मेरे सराउंडिंग एरियाज में लेट मी राइट अ पोस्ट कार्ड, क्योंकि मुझ में ये काम कर रही हूँ, मैं लोगों तक कैसे पहुंचाऊं। तो मैंने पोस्ट कार्ड, और तब तो मैं सिर्फ फिक्स डिपॉजिट्स का काम कर रही थी बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम फिक्स डिपॉजिट वाज अ वेरी पॉपुलर। एंड बाकी ये अभी जो है वो तो अभी टुडेज फैंसी है। तो मैंने पोस्ट कार्ड लिखा, पोस्ट कार्ड में से मुझे 2-3 लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। फिर ऐसे ऐसे गियर्स, हमारा न्यूट्रल में से फर्स्ट गियर में आया। देन आफ्टर मैंने शुरू किया 98 में कि भाई मुझे अभी और प्रोडक्ट बढ़ानी है। तो फिर मैंने इंश्योरेंस का काम शुरू किया 98 में, जनरल इंश्योरेंस। एंड व्हाइल डेवलपिंग द प्रोडक्ट और पुटिंग मोर eggs into my bouquet, I always had कि मुझे मेरा ऐसी प्रोडक्ट मुझे बढ़ानी है, मुझे चाहिए कि जो लोगों को भी, मुझे जितनी जरूरत है उतनी लोगों को भी वो जरूरत होनी चाहिए। तो जनरल इंश्योरेंस का काम मैंने 1998 में शुरू किया कि जैसे कि किसी के पास 4 व्हीलर है तो उनका इंश्योरेंस उसको लेना ही पड़ेगा, हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसको करना ही पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अ पुश प्रोडक्ट, मैंने पुल प्रोडक्ट को चूज किया और मैंने इंश्योरेंस शुरू किया। ये सब काम करते करते हुए हमारा इंटरेक्शन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ भी हुआ। तो म्यूचुअल फंड में फेलो भी, दे ऑल वांट कि भाई हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। तो म्यूचुअल फंड के लिए या म्यूचुअल फंड के लोगों ने भी हमसे रिक्वेस्ट किया कि मैडम व्हाई डोंट यू डिस्ट्रीब्यूट आवर प्रोडक्ट आल्सो। So I was always forward looking and I wanted to remain relevant with the time। इसीलिए मैंने फिर म्यूचुअल फंड का एग्जाम्स वगैरह क्लियर किया और तब से चल रहा है। 2002 से म्यूचुअल फंड का काम चल रहा है। एंड आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग कि 2006 में आई वाज क्रेविंग फॉर 1 करोड़ ऑफ AUM कि भाई मेरा 1 करोड़ का AUM हो जाता है तो बहुत अच्छा लगेगा। एक बेंचमार्क अचीव होता है ना। तो और आज वो एक के पीछे 2 जीरो जुड़ गया है तो बहुत खुशी हो रही है। ममता मैम, जब आपने शुरुआत की थी ना, वो समय ऐसा हुआ करता था कि आप किसी को भी जब इन्वेस्टमेंट के लिए बोलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे दूसरे आदमी को कोई फायदा होने वाला है। आज की तारीख में वो समय बदल गया है। धीरे धीरे आदमी समझने लगा है कि देखिए, अगर मैं आज अपने लिए सेव करता हूँ, मुझे बेहतर रिटर्न मिलते हैं, तो फ्यूचर में मेरे लिए मददगार साबित होगा। आपने ये बदलाव होते हुए देखा है। आज कितना आसान मैम या कितना मुश्किल है किसी को भी कन्विंस करना टू इन्वेस्ट इनटू एनी काइंड ऑफ पोर्टफोलियो, फिर चाहे म्यूचुअल फंड हो, कोई इंश्योरेंस हो, कितना आसान और कितना मुश्किल है? देखो, आसान ज्यादा है, मुश्किल ही तो आसानी के साथ थोड़ी सी आएगी ही, बट आसान ज्यादा है। कि भाई जैसे मैं उसको पुश एंड पुल में ही वो मानती हूँ कि भाई अभी वो पुश प्रोडक्ट नहीं रहा है। इकोनॉमी रियलिटी जो है, इकोनॉमिकल रियलिटी के भी इंटरेस्ट रेट इतने कम हो गए हैं, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है, लोगों को पैसा इन्वेस्ट तो करना है, एवेन्यूज कम है, टैक्स का स्ट्रक्चर ऐसा है कि लोगों को अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में आना ही पड़ेगा। they have no choice, they have no choice कि भाई उनको ये करना ही पड़ेगा अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स।
तो मुश्किल ज्यादा कुछ नहीं है, बट कंसेप्चुअली उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। काफी सारे लोग आते हैं हमारे पास, मैडम हमको म्यूचुअल फंड नहीं करना है, हमको एसआईपी करना है, सो म्यूचुअल फंड इज एसआईपी इज अ बेबी ऑफ म्यूचुअल फंड, इट्स अ कंसेप्ट इन्वेस्टिंग, बट लोगों को ये सब समझ में नहीं आता है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी इज अ वेरी बिग थिंग, बट लोगों को टेक्निकल जार्गन में नहीं, पर जो जिसका लेवल है उसके लेवल से उनको समझाते हैं तो आसानी से मान जाते हैं। और हम अपना काम अच्छी तरह से करेंगे तो आराम से अब काम अच्छी तरह से हो जाता है। और ज्यादा चैलेंजेस तो फाइनेंशियल लिटरेसी है, एंड वो तो बिल्कुल। हाँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम स्ट्रक्चर और सोशल उनका जो भी वो है, प्यून से लेकर प्रेसिडेंट तक मैंने एक्सपीरियंस किया है कि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है, उनको समझाना थोड़ा सा वो चैलेंज रहता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ममता मैम, एक और चीज़ ये कि 2016 में आप बीएससी स्टार एमएफ के साथ जुड़ी, उससे पहले भी काम ज़रूर हो रहा था, लेकिन बीएससी स्टार एमएफ के साथ जुड़ने के बाद कैसी ग्रोथ आपने बिजनेस में देखी? If I have to narrate in one sentence, in 5 years, 5x. बहुत ही खूबसूरत। 5 टाइम्स बिजनेस मतलब ग्रो हुआ। So my AUM, for example, was 10 crores. Today it is 50 crores. So BSC is a roller coaster ride, and पहले से ही हमने तो जैसे ही शुरू किया था BSC ने, तो इनिशियल ईयर में ही शुरू कर दिया था। एंड वंस हमने शुरू किया कि हमको बीएससी पे काम करना है, तब से हमने फिजिकल काम बिल्कुल बंद कर दिया था। तो बीएससी ने तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था कि बहुत टाइम जाता है फिजिकल काम करने में, और वो मेरे लिए भी सबसे बड़ी चैलेंज रही थी कि किसी के पास भी जाओ फिजिकल काम के लिए तो 1 घंटा 2 घंटा बहुत चला जाता है, और इसके लिए हमारी प्रोडक्टिविटी भी नहीं आती थी काम में। कि भाई मुझे लगता था कि 1 घंटे में आके कर लूंगी, बाकी का सब काम मैं बाद में करूंगी, वो नहीं होता था। मगर बीएससी के आने से वो सब हर्डल से वो दूर हो गई, और हमारा काम बहुत आसान हो गया, और आसान होने की टाइम हमारे पास ज्यादा बचता है, इसीलिए ज्यादा प्रोडक्टिव हम अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स के ऊपर भी हम फोकस कर सकते हैं, ज्यादा कस्टमर एक्विजिशन के लिए भी हम फोकस कर सकते हैं, और काम करने का भी मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। ममता मैम, पैंडेमिक के दौरान आपका बिजनेस किस तरह से था, ये समझना चाहूंगी। और दूसरी बात ये कि बीएससी स्टार एमएफ ने कैसे आपकी मदद की पैंडेमिक के दौरान? मैडम, पैंडेमिक के दौरान नहीं, बीएससी ने तो हमको 2016 से ही बहुत मदद की है, जब से हमने शुरू किया है तब से। फ्रॉम बड़ौदा टू बॉम्बे लेवल, कुछ भी क्वेश्चन है हमारा, कुछ भी क्वेरीज है, कंप्लेन है, एवरीवन जो हमारे हमको जो असाइन किया था, सब लोग ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। वो बीएससी की वजह से भी हम जो भी हम ट्रांसफॉर्मेशन कर पाए हैं, वो बहुत सारा उनका इसमें वो रहा है। और पेंडेमिक के लिए तो मेरे लिए कोई मटेरियल इम्पैक्ट आया ही नहीं है, क्योंकि पेंडेमिक से पहले ही मैं तो सब कुछ काम वैसे ही करती थी, तो उसके पहले आई वाज ऑल सेट। जी ममता जी, एक और चीज़ जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, आपके जैसे जो म्यूचुअल फंड प्लेयर्स हैं मार्केट में, कितना आसान होता है या कितना मुश्किल है माइग्रेट करना बीएससी स्टार एमएफ पर, क्योंकि जो ट्रेडिशनल तरीका है आप उसे छोड़कर पूरी तरह से डिजिटाइज भी हो रहे हैं, और एक ऐसी संस्था है जो आपकी हर कदम पर मदद भी करती है। चैलेंजेस में एक्चुअली फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, मुझे मेरे पर्सनल लेवल का मैं पहले बात करूंगी। जब मैंने पहली बार बीएससी का डेमो लिया तो मुझे लगा शायद मेरे लिए ये नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑफ सो मैनी थिंग्स। देन आई थॉट करना तो है, कैसे करें। तो मैंने सोचा चलो एक स्टाफ को इसके लिए हायर करते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली आई गॉट अ वेरी गुड यंग डायनेमिक एंड सॉफ्ट स्पोकन एक स्टाफ में मैंने एक लड़की को रिक्रूट कर लिया। तब से तो मेरी चैलेंजेस कुछ रही नहीं, वो सबके साथ, वो मेरा बैक ऑफिस का जो बीएससी का काम था वो सब संभाल लेती थी, क्लाइंट के साथ जो बातें करना था वो मैं संभाल लेती थी। तो हमारे लिए ज्यादा कुछ वो नहीं आया था, चैलेंजेस नहीं आया था, बिकॉज द यंग पीपल दे आर वेरी गुड एट adopting technologies and they are good at it, so ज्यादा कुछ चैलेंजेस नहीं आए थे। एक चैलेंज जो आया था वो है मैंडेट। हमारा बीएससी के प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि मैंडेट से हम पेमेंट, इसी
SIP वगैरह का पेमेंट हम मैंडेट से करवाते हैं। तो मैंडेट क्यों करने का, हम बैंक को क्यों ऐसा अथॉरिटी दे दे, और हम थोड़ा ज्यादा अमाउंट का मैंडेट करवाते थे, तो हमारा इन्वेस्टमेंट तो 50,000 का है फॉर एग्जांपल, तो आप 2 लाख का मैंडेट क्यों ले रहे हो, वो सब समझाना इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था। और आज की तारीख में वो चैलेंज तो आज की तारीख में भी है। एंड वन मोर थिंग कि ये जो चेक हम लेते थे, मान लो कि 5 स्कीम के लिए हमको इन्वेस्टमेंट करना है, तो पहले तो हम 5 फॉर्म में साइन करवाते थे, 5 चेक लेते थे, अभी तो एक ही चेक हो गया। तो एक चेक से आप कैसे काम करोगे, चेक हम फॉर एग्जांपल कि हम तो कोई AMC में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ICCL का चेक क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब हम BSE के प्लेटफॉर्म से काम करते हैं तो उनका जो क्लियरिंग एजेंसी है दैट इज कॉल्ड ICCL, तो हमको ICCL का चेक लेना पड़ता है। वो सब समझाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत रहती है, बट वो तो फर्स्ट टाइम दैट टीचिंग प्रॉब्लम, बाद में तो कोई इश्यू ही नहीं है। बट और दूसरा भी क्या होता है कि व्हाट दे से कि मैडम आप कहाँ भी काम करो, कुछ भी करो, हम तो आपको जानते हैं, हमको पता है कि जो बोला है वो ही होगा। और BSE में भी वैसा है कि एवरी ट्रांजेक्शन वी वर एबल टू गिव, ट्रांजेक्शन का जो कंफर्मेशन है वो हम उनको दे देते हैं कि भाई आपका ये ट्रांजेक्शन हुआ है, BSE से ईमेल आ जाता है, मैसेजेस आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, तो ये ट्रस्टवर्दीनेस भी आ जाता है, तो बिल्कुल आसान हो जाता है। बिल्कुल। और जैसा कि ममता जी आपने कहा कि BSE पर लिस्ट होने के बाद कैसे बिजनेस जो है उसने 5 टाइम्स की ग्रोथ यहाँ पर देखी है 2016 से लेकर अब तक। अब जो नए टारगेट्स हैं, यूँ कहूँ कि आने वाले समय में आप किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही हैं, और क्या आपकी फर्म ने कोई टारगेट अपने लिए सेट करा है जिसे अचीव करने की तरफ आप लोग काम कर रहे हैं? नहीं मैडम, 100 करोड़ का टारगेट हमने एक माना था, वो 100 करोड़ हो गया। एंड आई बिलीव टू फ्लो विद द टाइम। मुझे ऐसा कुछ नहीं, आई एम वेरी कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड पर्सन, बट वॉट एवर कम्स इन माई वे आई विल मेक इट हैपन एंड 100%, बट आई एम नॉट into that rat race type of thing. I will be very frank with you. मुझे ऐसा कुछ नहीं, काम करो, अच्छे से करो, काम को एंजॉय करो, बस। बिल्कुल बिल्कुल। और जो फाइनेंशियल लिटरेसी की आपने बात कही वो बखूबी कही आपने, क्योंकि अगर फाइनेंशियली लिटरेट कोई भी पुरुष या महिला हो जाता है तो अपने बेहतर कल की शुरुआत जो है वो उसी समय से करना भी शुरू कर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू। तो मेड इन इंडिया के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।